हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। आज 24 24 जनवरी है और आज हमारा नया सेशन मंडे से स्टार्ट हो रहा है। और ये आपको इतना भी बोल सकता हूँ कि बजट के पहले का सेशन है, लास्ट सेशन। उसके बाद में सीधा 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको अभी आज की तारीख में जो जो शेयर चल सकते हैं वो, और जो माहौल चल रहा है 2 दिन में, सैटरडे और संडे के अंदर, उसमें काफ़ी ज़्यादा चैनल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात को बोला जा रहा है कि हमारा इंडेक्स ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट टाइप का थॉट है सभी अपने। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी तसल्ली देना चाहूँगा, अभी आज की तारीख में भी हमारा जो सिचुएशन है इंडिया का, वो कंपेयर टू अदर बहुत अच्छा है। अगर हम थोड़ा मेहनत करके, तैयारी करके अगर काम करेंगे तो उसमें हमको फ़ायदे की ही चांसेस है, फ़ायदे के ही गुंजाइश है, घटने के चांसेस नहीं है। लेकिन हमको होमवर्क चाहिए। होमवर्क तो सभी जगह चाहिए। 2022 में वैसे भी आप देखेंगे कंडीशन ऐसी है कि उसमें होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना होमवर्क के अगर हम जाएंगे तैयारी करे बिना, तो हमको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जो भी चैनल बोल रही है, जो भी अफवाहें, उनके ऊपर न जाएं आप, और अपने हिसाब से थोड़ा सोचें, अपने थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें और जानने की, समझने की कोशिश करें। सब कुछ अवेलेबल है आपके स्मार्टफोन में कि क्या हो रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही है। मैं आपको सबसे पहले ज़्यादा ट्रस्ट है वो इसके लिए बोलना चाहूँगा कि जो अपने पीएम, प्राइम मिनिस्टर एडवाइज़र कमेटी के हेड मिस्टर बिबेक देब रॉय ऑन मिंट, उनका मिंट में कल आर्टिकल आया है। शनिवार को भी मैंने पढ़ा है, रविवार को भी पढ़ा है। उन्होंने वो बहुत ही से बंगाली, उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि क्या है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब आप ये सोचिए, जो पीएम एडवाइज़र कमेटी में रह चुके हैं और उनका थॉट कैसा होगा, उनका इकोनॉमिक्स का नॉलेज कैसा होगा, बराबर है। तो मैं अभी आपको बोलना चाहूँगा, इसके अलावा और भी कुछ बात ऐड करना चाहूँगा जो मार्केट के अंदर आज उथल पथल कर सकती है। इतना ध्यान रखिएगा, रिलायंस का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। रिलायंस के रिजल्ट में अगर वो रिलायंस को बोल रहे हैं कि 3,000 का भाव हो जाएगा, तो अगर रिलायंस को उन्होंने चलाया बहुत तेज़, मतलब एफआईआई ने बहुत ज़ोर से रैपिडली खींचा तेज़ गति से, तो उसकी दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा शार्पली प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ये ध्यान रखना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि क्योंकि वो इंडेक्स को मेंटेन करना चाहते हैं, इंडेक्स को यहाँ से 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट बढ़ाना नहीं चाहते। तो सामने उनको दूसरे आइटम के अंदर बैलेंस करने के लिए हाई, बहुत ही शार्पली सेलिंग प्रेशर देना पड़ेगा। तो अब उसमें वो किस में सेलिंग प्रेशर दे सकते हैं और कौन कौन से सीट में, चीज़ों में, कौन कौन से शेयर में वो बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। और डीआईआई अभी फंड के साथ में बैठी है, उनको ये अपॉर्चुनिटी लगेगी क्योंकि अच्छी चीज़ उनको नीचे मिलेगी, तो वो इसी टाइम का वेट करके बैठे हैं और उसमें वो बॉटम में एंटर होंगे तो वहाँ से वो रिबाउंड मारेगी चीज़ें। तो वही हमको समझना है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा है, उसमें एक कॉमन आदमी को अभी पढ़ने जैसा नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, क्योंकि उसमें एफआईआई है, एफआईआई बहुत शार्पली मूवमेंट करेगी और बहुत बढ़ा हुआ भाव है उसका। और बाकी ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहूँगा। एफआईआई के अंदर रिलायंस क्या हद तक कुछ भी कर सकता है, अपने रिजल्ट के बारे में बोलना चाहूँगा आपको। अभी जियो को लेकर के उनका लगभग 3,800 करीब प्रॉफिट तो जियो का है। बाकी उनका प्रॉफिट मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने जो अपना स्टैक बेचा था उसकी वजह से भी है, और भी बहुत से रीजन्स है। केमिकल के अंदर वो एंटर होने वाले, उन्होंने फंड, एक बहुत बड़ा फंड एलोकेशन किया है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर उसकी वजह से। लेकिन आप बोलेंगे कि क्रूड ऑयल पे, तो क्रूड ऑयल पे जो उनका भाव बढ़ाया है, वो भाव बढ़ाने की वजह से उनको प्रॉफिट हुआ है, ध्यान रखना। क्रूड ऑयल के अंदर जो मैनिपुलेशन को लेकर के, आपको ओपेक की वजह से बोलो या डिमांड की वजह से बोलो, जो भी बोलो आप, उसके अंदर जो क्रूड ऑयल में बहुत शार्पली अप आया है, मतलब आपको मैंने बताया था 87 के भी ऊपर निकल गया, उसकी वजह से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आया है। पिछले 6-8 महीने में देखेंगे क्रूड ऑयल में कंटिन्यू प्रोडक्शन को घटा ही रहे हैं, बढ़ाने की तो नाम ही नहीं। उसकी वजह से एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम हुआ है, डिमांड ज़्यादा है और भाव बढ़ रहा है। उसकी वजह से फ़ायदा हुआ है रिलायंस को, नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। ध्यान से सुनना, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि रिलायंस का प्रॉफिट उनकी परफॉर्मेंस से नहीं है, कंपेयर टू मैनिपुलेट करके जो क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर लेके गए हैं उसकी वजह से है। और उसमें ओपेक का बहुत बड़ा रोल है, बराबर है। अब आपको मंथन करना है, क्या करना है, क्या करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिलायंस को बहुत ऊपर खींचते हैं तो वो ऊपर सस्टेन नहीं रह सकेगा और वहाँ से वो नीचे आएगा। तो ये बात जो शॉर्ट करते हैं उनको काम आ सकती है।
अब मैं आपको बोलूँगा उसके अलावा बाकी यूक्रेन का मैटर है, रशिया का मैटर है, वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। उसके बाद में आपको बोलूँगा चाइना के अंदर भी अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी हो रही है कि उनकी वजह से अभी वहाँ पे भी थोड़ा अनसर्टनिटी है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉजिटिव है। लेकिन ये हमको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट करेगा, नॉट ए शॉर्ट टाइम के लिए। तो दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा आईसीआईसीआई का रिजल्ट आया है शनिवार को, वो बहुत अच्छा है। Q3 का 25% उनका जो प्रॉफिट है वो अप गया 6193.70 करोड़ का। आप सोचिए 1-1 करोड़ के प्रॉफिट कितने हैं। उसके बाद में RIL का मैं नेट प्रॉफिट बताना चाहूँगा, उसमें वर्ड यूज़ किया हमारे मीडिया ने, झूम। झूम तो है लेकिन साथ में वो भी तो बताओ क्या रीज़न है। 38% बताया है ईयर ऑन ईयर टू 20,539। नो डाउट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनका वॉल्यूम ही इतना ज़्यादा होता है, उनका सेल ही इतना ज़्यादा है उसकी वजह से। और उनका जो रेवेन्यू है वो 54% अब बता रहा है ईयर ऑन ईयर, 37.90 ईयर ऑन RIL। उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे अच्छा एक गुड न्यूज़ है जो मैंने ब्लूमबर्ग में पढ़ा है, वो है वॉशिंगटन सैन फ्रांसिस्को के अंदर जनवरी 31 का। उसमें सुनना, रूटर्स के अंदर मैंने पढ़ा है ये। इंटेल कॉरपोरेशन सेड ऑन फ्राइडे इट वुड बी इन्वेस्ट अप टू $100 बिलियन। कौन कर रहा है? इंटेल अप टू 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, टू बिल्ड पोटेंशियली द वर्ल्ड लार्जेस्ट चिप मेकिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है चिप मेकिंग के अंदर। अब हमारे यहाँ पे चिप मेकिंग बहुत पॉजिटिव हो जाती है, वो मैं आपको पहले भी बहुत दफ़े दे चुका हूँ। उसके अंदर कौन सी सिटी में है वो? ओहियो, OHIO। उसके अंदर उन्होंने फॉर स्मार्टफोन टू कार, मतलब अब जो स्मार्टफोन और कार के अंदर और सभी जगह पे आपको मालूम है चिप और सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। ये हो गया। उसके बाद में जो एलन है, मिस एलन, जो कि US की बाइडन है, मिस्टर बाइडन उनकी फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनके हिसाब से इकोनॉमिक एजेंडा के अंदर वो मॉडर्न सप्लाई साइड को, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। मतलब वो सर्विस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है सर्विस, उसके अंदर उनका फोकस बहुत ज़्यादा रहने को बोल रही है। और उसके ऊपर वापस से वो अपना एक नया नज़रिया बना करके उसके ऊपर पहल कर रही है कि इसके ऊपर फोकस करिए। और ये किसी ने और नहीं बोला है, वो बोल रहे हैं कि फाइनेंस की जो सेक्रेटरी है मिस एलन, जो कि USA की है, इसीलिए इसका वेटेज बहुत बढ़ जाता है। अब मैं आपको आता हूँ आज के ऊपर, जो हमारा 24 तारीख का मार्केट हमारा, उसके अंदर कौन कौन से सेक्टर चल सकते हैं, कौन कौन से शेयर चल सकते हैं, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ जो आपको बहुत काम आएंगे। लेकिन नज़रिया हमको लंबे टाइम के लिए ही बनाना है, 2 से 2.5 महीने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, आपको सास्केन कम्युनिकेशन 1124 रुपये है, जो बहुत घटा हुआ है। स्लैब में बाइंग करना है आपको 2.5 से 3 महीने के लिए। उसके बाद में भारत फॉर्ज, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स की कंपनी है, 742 रुपये है। और उसके बाद में BEML, मैं आपको BEM, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, वो बहुत ही बड़ी कंपनी है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ 1810 रुपये। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा 874, वो भी आपको बाय करना है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ और ऑटोमोबाइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। उसके बाद में वर्धमान टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ मैं आपको 2718। उसके बाद में आयन एक्सचेंज 2200 रुपये। आयन एक्सचेंज में वाटर ट्रीटमेंट के हिसाब से दे रहा हूँ, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसमें वाटर को लेकर के। और पूरे विश्व में आज कंजर्वेटिव वाटर के लिए और वाटर प्योरीफिकेशन के लिए और वाटर का इंपॉर्टेंस का मैटर चल रहा है काफ़ी टाइम से, और अभी इसमें और तेज़ गति आई है। उसमें आप वाटेक वेब भी पकड़ सकते हैं, थर्मेक्स भी पकड़ सकते हैं ग्रेनियंस को लेकर के। उसके बाद में हिंदुस्तान जिंक की बहुत शॉर्टेज है और उसके अंदर भी बहुत डिमांड है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 325 रुपये है, वो भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद में ब्लू डार्ट, जो कि कोरियर सर्विस है इंटरनेशनल, और थ्रू बाय प्लेन का ज़्यादा इनका काम होता है, मतलब कार्गो के थ्रू, तो उसके अंदर 7020 रुपये है। स्लैब वाइज बाय करना है 2.5 से 3 महीने के लिए। UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ा रोल है इसका, और फॉस्फोरस के अंदर 1 नंबर है, 787 बाय करना है। अल कार्गो लॉजिस्टिक 347, ये लॉजिस्टिक के अंदर बाय कर सकते हैं। ये मैंने आपको 10 आइटम लिखा है, ये 10 की 10 मैंने बहुत माइक्रो लेवल पे मतलब जो रेगुलर स्टडी उसके हिसाब से और पूरा देख करके निकाला है। आपको अच्छे से ध्यान से काम करना है और 2 से 2.5 महीने का ओरिजेंटल के काम करना है। दूसरा और भी मैं सेक्टर बता देता हूँ आपको, पूरा अदानी ग्रुप, अदानी विलमार्ट का IPO भी आने वाला है 27 को, वो बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, अदानी ग्रुप के अंदर अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद में मैं आपको TCI, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बोला मिस एलन ने बोला है सर्विस के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, तो वो पॉजिटिव हो जाता है।
उसके बाद में कॉन्कर, वो इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी और पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और दूसरा अनिल अग्रवाल भी उसमें रुचि रख रहे हैं। और उसके बाद में आपको HPCL के अंदर भी उनकी रुचि है, उसको भी देखते हुए बहुत पॉजिटिव है वो। और उसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बजट में पॉजिटिवनेस आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिवनेस आ सकता है। फिर आपको बोलना चाहूँगा मैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर डेवलपमेंट को लेकर, डिजिटल को लेकर के आ सकता है। ये सब के अंदर भी आप रुझान रख सकते हैं, और वो हमको फाइंड आउट करना है कौन कौन से, वो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये सेक्टर जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद में वो आ सकते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर मैंने बता ही दिया आपको, और टेक्सटाइल। उसके बाद में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर वो उसके अंदर आ सकते हैं। और डिफेंस, डिफेंस बहुत मेन है उसके अंदर में। आपको भेल हो गया, BEML हो गया, भारत फॉर्ज हो गया, और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए भी, और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ आज के लिए। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा आज के मार्केट में, और आज के मार्केट में बहुत ज़्यादा उठा पटक होगा रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें ध्यान रख के काम करना है हमको, वेट एंड वॉच करना है। लेकिन साइड में वो बहुत प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उसमें उस टाइम हमको बाय करना है स्लैब वाइज। और एक दफ़े रिलायंस को अगर उन्होंने ऊपर उठा दिया, उसके बाद में वो उसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और उन आइटमों को ऊपर लेकर के आएंगे। ये रणनीति मैं मान करके चल रहा हूँ। दूसरा, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ही लें। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो नया है वो बेल आइकन भी प्रेस करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।